नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है, जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सतना दौरा, विकास कार्यों को देंगे सौगात। वहीं मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन, हितग्राहियों को मिलेगी योजनाओं की सौगात। सतना मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया जा रहा है, जहां विद्य क्षेत्र को मिलेगा अब बेहतर स्वास्थ्य। आईएसबीटी से जुड़ी कई परियोजनाएं भी सामने आ रही है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, जहां आईसीबीटी से जुड़ी कई परियोजनाएं भी इस दौरान सामने आ सकती है। विंध्य क्षेत्र को अब मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य। सतना मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री करेंगे, आपको बता दें, लोकार्पण एवं शिलान्यास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये सतना का अहम दौरा, जहां विकास कार्यों को देंगे बड़ी सौगात। और साथ ही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन, हितग्राहियों को मिलेगी योजनाओं की सौगात, जहां कई लाभ मिलने जा रहे हैं सीएम के इस दौरे के बाद। वहीं सतना मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन, जिसके चलते विंध्य क्षेत्र को अब मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अब मिलने वाली हैं। ये सौगातें जो है सीएम मोहन के इस दौरे के बाद जो है मिलेंगी। वहीं सीएम दौरे को लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए। आईएसबीटी से जुड़ी कई परियोजनाएं जो है सामने आई हैं, जिनका को बताते चले लोकार्पण और भूमि पूजन भी करते नजर आएंगे सीएम। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सतना दौरा, जहां विकास कार्यों को देंगे सौगात। वहीं मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन, जहां भूमि पूजन के दौरान अब क्षेत्र को मिलेंगी कई बड़ी सौगातें, हितग्राहियों को मिलेंगी योजनाओं की सौगात। सतना मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन और साथ ही विंध्य क्षेत्र को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य। आईएसबीटी से जुड़ी कई परियोजनाएं जो है सामने आ रही है। सीएम के दौरे को लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगातें देंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 31.15 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 8.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित धावरी क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1.68 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई 6 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 4084.21 आपको बता दें 484.21 करोड़ रुपए का लागत वाली 6 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, कई करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले 650 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखी जाएगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विंध्य व्यापार मेले में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के सतना आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो मैं आपको बताते चले, सीएम के सतना दौरे को लेकर अहम तैयारियां की गई हैं। खासा सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री भोपाल स्थित एक गुरुद्वारा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान साहस, धर्म और राष्ट्र भक्ति की अमर मिसाल है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को त्याग, समर्पण और देश के प्रति कर्तव्य का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश वासियों से आपको बता दें, साहिबजादों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बच्चे और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चे
बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपनी जीवन की यात्रा से मानवता के लिए सच्चे अर्थ में हिंदुस्तान के लिए हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वो ही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें, लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहाँ के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहाँ जहाँ हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतने कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन संगत से तो आप ही बात करना। ये तो अपना मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। हम ये इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। उज्जैन के अंदर भी मैं इस मस्त में वहीं से विधायक माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इमली साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था और कई कारण से वहाँ की चुनौतियाँ थी, वो हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। गुरुद्वारा बना भी, और मैं हर साल छपरा परिक्रमा करता हूँ, वहाँ लंगर चलते हैं, आनंद के साथ यात्री लाते ले जाते हैं, और पूरे वर्ष यात्रियों से जब जब महाकाल के दर्शन का आनंद है, वो वहाँ हमारे गुरुद्वारा इमली साहब का भी आनंद है, या गुरु नानक जी ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई, और सभी चीजों का अच्छे को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके माननीय हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, तो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर उन्हें स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाया, जो गुरुजी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया
और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, भेल दशहरा मैदान पहुंचे सीएम। इस दौरान मेले में सीएम ने भ्रमण भी किया, साथ ही सभी स्टॉलों का जायजा भी लेते नजर आए। साथ ही वहां स्टॉलों में उपस्थित लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई चीजों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। साथ ही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा भी की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा का व्यवस्था का भी जायजा लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्थलों का जायजा ले रहे, सारे स्टॉलों का जायजा लेते हुए मिठाइयों का स्वाद लेते भी नजर आए। साथ ही इस दौरान आपको बताते चले, इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी से लोगों में प्रशंसा और उत्साह दोनों का माहौल देखने को मिला। जहां इस दौरान स्टॉलों का जायजा लेते नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बताते चले, भोपाल में स्थित भेला दशहरा मैदान में आयोजित मेले का भ्रमण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्वास्थ्य और साथ ही आपको बता दें स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा भी की। जहां लोगों में सीएम की मौजूदगी से आपको बता दें काफी खुश जो माहौल है देखने को मिला। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी तमाम इंतजाम किए गए। साथ ही सीएम की मौजूदगी से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। भेल दशहरा मैदान पहुंचे सीएम मोहन यादव। मेले में सीएम ने भ्रमण भी किया, स्टॉलों का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से बात भी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा स्थानीय व्यापार, संस्कृति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भी साबित होता है। साथ ही आपको बता दें स्थानीय कारीगरों की कार्यों की प्रशंसा भी करते नजर आए। वहीं स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला मेला भी उन्होंने इसे बताया। इस दौरान भ्रमण करते मेले में नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जहां आपको बता दें भेल दशहरा मैदान में आयोजित भेल का सीएम ने भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेते नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेले में आए नागरिकों से संवाद किया और आयोजन की सराहना भी की और साथ ही आपको बता दें सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मेले में उपलब्ध स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कारीगरों के कार्य की प्रशंसा भी की। मेले के दौरान सुरक्षा और सुविधा व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते नजर आए। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
पावन भस्म आरती के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जहां भस्म आरती में सम्मिलित सभी भक्त आनंद में नजर आए। साथ ही बाबा के जयकारों के साथ पूरा प्रांगण गूंज उठा। और वहीं आपको बताते चले, भस्म आरती में सम्मिलित होने देश विदेश से लोग दूर दराज से महाकालेश्वर पहुंचे। उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पावन भस्म आरती में दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की और कल्याण की कामना भी की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जहां भस्म आरती का आनंद लेते नजर आए श्रद्धालु, साथ ही बाबा के जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं में भक्ति भाव भी देखने को मिला। जहां भस्म आरती में सम्मिलित होने हजारों लोग पहुंचे। उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पावन भस्म आरती के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे और बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। आपको बता दें, इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वहीं श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए आपको बताते चले, तमाम इंतजाम मंदिर प्रांगण में किए गए। साथ ही भस्म आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार भी किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग महाकाल आपको बता दें उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पावन भस्म आरती के दर्शन के लिए तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर पहुंचे श्रद्धालु, साथ ही बाबा महाकाल के जयकारों से वातावरण भी भक्तिमय हो उठा। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए देश प्रदेश के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की और साथ ही कल्याण की कामना भी की। वहीं बाबा के आशीर्वाद के लिए दूर दराज से पहुंचे लोग साथ ही आरती का आनंद भी लेते नजर आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के को बताते चले पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जहां पुलिस भी तैनात नजर आई। और साथ ही आपको बता दें, भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।